सुचरिता हमारे साथ में। सुचरिता, आप बता रही थी कि इन रेबल को लेकर के टोन बदला है, जो रेबल कैंडिडेट से विद्रोही उम्मीदवार है उनको लेकर के कांग्रेस की टोन बदला है। जी, हम ये शुरू से ये बता रहे थे इंडिया टीवी पर कि तकरीबन 30 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि विरोधी, जो कि बागी उम्मीदवार हैं जिनके जीतने की संभावना हो सकती है। जिस तरह के ट्रेंड्स रजत जी आप मुझे बता रहे हैं, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो मुझे लगता है कि 10 से 12 सीटें कांग्रेस अगर अपने बागियों को अपनी तरफ मना लेगी तो बहुत मुश्किल नहीं होगी उसके लिए, और इस पर काम शुरू भी हो गया। हमने अभी कुछ देर पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है मानिक राव ठाकरे, उनसे बात करी और उनकी टोन बिल्कुल बदली हुई थी। उन्होंने यही कहा, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ लड़ झगड़ कर गए थे, उनको तो मना लिया जाएगा, परिवार के ही लोग हैं। और ये जो एक तरह की स्ट्रैटेजी है, ये कांग्रेस पहले भी इलेक्शंस में अपनाती आई है और राज्यों में भी। तो ये जो फीलर्स हैं ये जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 10-12 सीटों की जरूरत पड़ती है, ऐसे में ये जो बागी उम्मीदवार हैं जो खुद भी इंटरेस्टेड है, आतुर है वापस पार्टी में आने के लिए, उनका सहारा लिया जाएगा। और इसके लिए जो तमाम स्ट्रैटेजी है वो कल से ही शुरू हो गई थी, काफी दिनों से इस पर काम किया जा रहा था। और जो हमें संकेत मिल रहे हैं, कांग्रेस इस पर पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए, 10-12 सीटें बहुत मुश्किल उसके लिए नहीं होगी अगर ये ट्रेंड्स नतीजों में बदलते हैं। हाँ सुचरिता, इस समय मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता हमारे साथ में हैं, उनके पास चलते हैं। नकवी साहब, अब महाराष्ट्र के चुनाव की मैंने आपसे बात की थी, अब हरियाणा का, और हरियाणा में अगर ट्रेंड देखें तो 21 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी 4 पर, और चौटाला जी की पार्टी 8 पर और अदर 7 पर। तो एक तरफा रुझान दिखाई दे रहे हैं हरियाणा में। देखिए, हरियाणा में जब 2004 में हम चुनाव लड़े थे तब भी हम अकेले लड़े थे और लगभग 11% वोट हमें मिला था और 2 सीटें लगभग हम जीते थे। इस बार गठबंधन की बात चल रही थी, गठबंधन होता तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छी टक्कर हम कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार के कुशासन को देते, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ और हम अकेले लड़े। और जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थीं, चौटाला साहब हों या और लोग हों, वो भी अलग अलग लड़े। एक और खबर मैं आपको दे दूं नकवी साहब और अपने दर्शकों को भी, ओम प्रकाश चौटाला उचाना कलां जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमेशा जहां से जीतते रहे वहां से वो पीछे चल रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला उचाना कलां से पीछे चल रहे हैं, उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। पटौदी से आईएनएलडी के गंगाराम आगे चल रहे हैं, कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे चल रहे हैं, और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ये अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। और रजत जी, हमारे पास में अब हरियाणा में भी आधे से ज्यादा ट्रेंड आ गए हैं और हमारा अर्ली सीट प्रोजेक्शन सिस्टम जो अब बता रहा है, हरियाणा में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे तो कैसी होगी विधानसभा। हरियाणा की विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें से 57 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, 18 आईएनएलडी के खाते में, बीजेपी 5, एचजेसी 5 और अन्य के खाते में 5 सीटें। यानी हरियाणा की स्थिति बहुत क्लियर, बहुत साफ दिखाई दे रही है। हमारा अर्ली सीट प्रोजेक्शन सिस्टम ये बता रहा है कि हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बननी तय हो चुकी है। नकवी साहब, आपको लगता है कि गलती की भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ समझौता कर लेते, उनको नेता प्रोजेक्ट कर देते तो शायद बेहतर स्थिति होती? देखिए, गठबंधन का युग है, गठबंधन होता तो बहुत अच्छा होता। गठबंधन नहीं हुआ तब भी हम पूरे उत्साह के साथ, पूरे ताकत के साथ, और हमारा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में था और हम चुनाव 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़े। रिजल्ट अब आने वाला है, रिजल्ट हमें लगता है कि रिजल्ट जो है वो उत्साहवर्धक होगा। कुछ और ट्रेंड्स आए हरियाणा से। अंबाला सिटी से विनोद शर्मा 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं, सरकार में मंत्री थे, उनके बेटे के जेल जाने के बाद उन्हें हटना पड़ा था। काफी करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। अंबाला सिटी से विनोद शर्मा 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से कांग्रेस के निर्मल सिंह 2200 वोटों से आगे हैं। आदमपुर में हरियाणा जय हिंद कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई 2021 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई आगे चल रहे हैं, वो अपने आप को दावेदार मानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का, लेकिन ना उनका बीएसपी से समझौता हो पाया, ना बीजेपी से, उसका नुकसान हुआ। लेकिन चौंकाने वाली खबर है उचाना कला से, जहां ओम प्रकाश चौटाला पीछे चल रहे हैं। निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड है, यानी अभी तक भी स्थिति बहुत ज़्यादा हरियाणा की क्लियर नहीं है। हालांकि उचाना कला जिस तरह की उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में अगले कुछ एक घंटे भर के अंदर हमको ट्रेंड पलटते हुए भी दिखाई दे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास में आंकड़े हैं, जिसके आधार पे हमारा अर्ली सीट प्रोजेक्शन सिस्टम काम करता है, उसके हिसाब से इंडिया टीवी पे हम इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि हरियाणा में
जो ट्रेंड आधे से ज्यादा आ गए हैं उससे साफ पता लग रहा है कि आने वाली विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत होगा। कांग्रेस तकरीबन 57 सीट जीत सकती है, आईएनएलडी 18, बीजेपी, एचजेसी और अन्य के खाते में 5-5 सीट। हमारा अर्ली सीट प्रोजेक्शन सिस्टम महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। 288 सीटें हैं, 132 तक कांग्रेस और एनसीपी का आंकड़ा जा सकता है। वहीं पर बीजेपी शिवसेना के खाते में 118 सीटें, एमएनएस के खाते में 11 और अन्य के खाते में 27 तक जा सकती हैं। ये सीटें और भी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि जो अन्य के खाते में 27 सीटें दिख रही हैं उसमें 18 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस के रेबल कहे जा सकते हैं और कांग्रेस ने उन्हें मनाने की कवायद ऑलरेडी शुरू कर दी है। हमारे अभी संवाददाता सुचरिता ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से वो ऑलरेडी इस काम में लग चुके हैं। यशवंत, जो हरियाणा के ट्रेंड्स हैं इस पर मैं चाहता हूं हेमंत आत्री का कमेंट। कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 4 पर, चौटाला की पार्टी 14 पर और अदर्स 11। अगर ये देखें तो कुल मिलाकर कांग्रेस से ज्यादा ये सब लोग इकट्ठे होते हैं। देखिए रजत जी, जो यशवंत जी का जो अर्ली सीट प्रोजेक्शन सिस्टम है उसके आंकड़ों से मैं करीब करीब पूरे तरीके से सहमत हूं और इस तरह के संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 52 से 60 के बीच में हरियाणा में परफॉर्म करने वाली है। क्योंकि कारण है उसका कि हाल का अगर आप लोकसभा चुनाव देखें, नए डिलिमिटेशन के बाद हुआ था वो चुनाव और 59 सीट्स पे लीड किया था। लेकिन एक चीज जरूर है, कांग्रेस बेहतर कर सकती थी, कुछ कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अगर उनको रिप्लेस कर देती तो वो कांग्रेस नहीं कर पाई और उसी के कारण कांग्रेस को जो पिछली बार 67 वोट टिकट सीट मिली थी वो कहीं ना कहीं 55-57 के आसपास या 60 तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जो आपने रजत जी बात की थी ओम प्रकाश चौटाला वाली, उसमें थोड़ी सी मैं एक एडिशन करना चाहूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला पहली बार उचाना कला चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो नरवाना से चुनाव लड़ते थे, नरवाना सीट रिजर्व हो गई है और इस बार चूंकि लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी को उचाना सीट से 30,000 के आसपास की लीड मिली थी तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये सीट चुनी थी चुनाव के लिए। दूसरी सीट पर वो आगे, इलाहाबाद में उनको कोई दिक्कत नहीं है, वहां से वो आगे चल रहे हैं। एक तरफा चुनाव है इलाहाबाद। अच्छा कि आपने मुझे करेक्ट किया कि उचाना कला से पहली बार लड़ रहे हैं। अवतार सिंह भडाना कांग्रेस के नेता हमारे साथ स्टूडियो में है। भडाना जी, जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं कांग्रेस से और जैसा उन्होंने कहा कि अगर टिकट देने में कांग्रेस ने और थोड़ी सी तरीके से दिए होते तो शायद और बेहतर स्थिति होती। मैं इससे सहमत हूं कि कुछ ना कुछ टिकटों के वक्त थोड़ी सी और सावधानी बरती होती। जिन्होंने हमेशा कांग्रेस के लोकसभा के चुनाव के वक्त जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया था उन लोगों को अगर थोड़ा सा एहसास कराया होता तो बेहतर। मैं समझता हूँ 70 के करीब हमारी सीटें आती। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल जी का जो हरियाणा का दौरा है और राहुल जी का जो स्टैंड है उससे पूरे देश में ही उनकी तरफ रुझान अच्छे हैं और हरियाणा को भी उन्होंने काफ़ी हद तक बचाने का, राहुल जी का जो दौरा है उसने काफ़ी सीटों को बढ़ाने का काम किया है। 27 सीटों पर कांग्रेस आ गया हरियाणा में, 4 पर बीजेपी और चौटाला की पार्टी 15 पर। आपको उम्मीद थी कि 15 सीटें, अब थोड़ी तो सीटें बढ़ेंगी इससे? नहीं, चुनाव के एंड वक्त हमें ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन चुनाव का जब ट्रेंड बदला बाद में आके लग रहा था कि वो 15 सीटें 18 सीटें वो जीतेंगे। सर मैं इसमें सिर्फ ये जोड़ना चाहूंगा रजत जी कि ये सीटें चौटाला की नहीं बढ़ रही हैं, ये कांग्रेस की जो गलतियां हैं उसके परिणाम है। जो कांग्रेस तो गलती मान रहे हैं कि जो कांग्रेस ने कम से कम हरियाणा में 15 पैराट्रूपर्स उतारे हैं। आप सोचिए कि जो आदमी जींद से चुनाव लड़ता हो, जींद जिले से, उसको कालका में टिकट दे दिया गया है। जिस आदमी का कंस्टिट्यूंसी के अंदर कास्ट कम्बिनेशन या कोई भी कम्बिनेशन नहीं बनता है वहां से चुनाव टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस ने ऐसे करीब 15 प्रयोग किए हैं। इतने बड़े वोट गैप के बाद में 20% के आसपास के वोट गैप के बाद में कांग्रेस को 70 से नीचे इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए था। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था यशवंत जी, जब कोई अपोजिशन ना हो, स्कैटर्ड अपोजिशन हो, सारी चीजें आपके हित में जा रही हो और उसके बावजूद अगर आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह की भीतरघात, एक चीज मैं कहना भूल गया था कि जो भीतरघात कांग्रेस के अंदर हुआ रजत जी वो भी हिस्टोरिकल हुआ है इस बार। आप किसी भी सीट पर देखिए हरियाणा में कोई एक ऐसी सीट आपको नहीं मिलेगी जहां पर जबरदस्त कांग्रेस को भीतरघात नहीं है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस जीत रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि अपोजिशन इज बैडली स्कैटर्ड। जी पुष्पेश जी, मुझे लगता है इसका एक अच्छा प्रभाव, कहिए आप जैसा आपकी विचारधारा हो, मुझे लगता है एक प्रभाव ये भी होगा कि भले ही कांग्रेस के कुछ नालायक उम्मीदवारों को जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट था टिकट दिया गया, कांग्रेस की संख्या कुल घटे, मगर कुल मिलाकर हुड्डा जी अब निर्विवाद मुख्यमंत्री के रूप में लौटेंगे और भले उनकी सीटें कांग्रेस के खाते में कम हो, उनके अपने लोग ज्यादा होंगे। मतलब नक्शल में भी कहा जा सकता है। इंटरेस्टिंग खबर दर्शकों के लिए है।